कल के दर्स में रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत और उसकी फ़जीलत और उसका मकाम व मर्तबा और उसकी हिकमत बयान की गई थी। आज के दर्स में हम ये जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं, किन लोगों पर वाजिब हैं। तो कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े वाजिब हैं हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर जो कि आकिल हो, बालिग हो और रोज़ा रखने की कुदरत हो उसके पास, यानी रोज़ा रखने के काबिल हो, और मुकीम हो, सफ़र की हालत में ना हो, और ये कि औरत के लिए ख़ास है कि वो पाकी की हालत में हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा किस पर वाजिब है? हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर जो क्या हो, आकिल हो, बालिग हो और ताकत हो रोज़ा रखने की जिस्मानी एतबार से, और मुकीम हो, सफ़र में ना हो, और औरत के लिए क्या है ख़ास हुक्म, पाकी की हालत में। तो जिसके अंदर भी ये शर्तें पाई जाएंगी तो उस पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ और वाजिब है। आइए तफसील जानते हैं। हमने कहा कि हर मुसलमान पर वाजिब है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या काफिर पर, गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं है रमज़ान का रोज़ा या 5 वक्त की नमाज? मिसाल के तौर पे क्या गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं है? मुसलमान होने के बाद में वाजिब है। मुसलमान होने के बाद वाजिब है। मुसलमान हुए बगैर अगर वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे तो उसकी इबादत कबूल नहीं है, उसकी इबादत सही और दुरुस्त ही नहीं है। जब तक कि बंदा ईमान ना लाए तब तक उसकी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, और उसकी इबादत सही नहीं, दुरुस्त नहीं, उसकी मेहनत बेकार। ठीक है, तो क्या क़यामत के दिन गैर मुस्लिम से नमाज और रोज़े का हिसाब किताब नहीं होगा? उस पर सज़ा नहीं मिलेगी उसको? जवाब है जी, मिलेगी सज़ा उस पर भी। ईमान ना लाना और फिर अमल ना करना, ठीक है, दोनों की सज़ा मिलेगी। ठीक है, मतलूब है गैर मुस्लिम से भी अमल करना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले ईमान लाओ। ईमान लाए बगैर अमल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। कई गैर मुस्लिम के बारे में सुना जाता है कि वो रोज़ा रखते हैं मुसलमानों को देखकर, है ना। कई के बारे में ये भी सुना गया है कि मुसलमान की नमाज को देखकर नमाज भी पढ़ते हैं। ख़ास तौर से अरब ममालिक में कई लोगों के बारे में सुना गया है, देखा गया है। तो उनको समझाया जाए कि ईमान लाए बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप ईमान ले आओ, उसके बाद नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो तो अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। कलमा पढ़े बगैर इसका फ़ायदा नहीं है। तो जब आप मेहनत कर ही रहे हो, इतना शौक़ है और पसंद है इस्लामी इबादत, तो पहले ईमान ले आओ। ईमान लाए बगैर कोई फ़ायदा नहीं। सूरा मुद्दस्सिर के अंदर है कि पूछा जाएगा जहन्नमियों से, मा सलककुम फ़ी सक़र,
किस वजह से तुम्हें जहन्नम में आना पड़ा? तो क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नको मिनल मुसल्लीन वलम नको नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखुज़ु मअल खाज़िन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। वो जवाब देंगे जहन्नमी लोग कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और जो हंसी मजाक की बातों में रहते हैं, दीन का, कुरान का, अल्लाह का, रसूल का मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की बातों में रहते हैं, उनके साथ हम भी लगे हुए थे, और जो आखिरत का दिन है उस पर ईमान नहीं रखते थे, झुटलाते थे। तो यहाँ जहन्नम में जाने की वजह नमाज का ना पढ़ना और सदका खैरात ना करना भी है, और ये क्या है? अमल है, इबादत है। ठीक है। तो बहरहाल मुसलमान जो होगा उसी की नमाज सही होगी, उसी का रोज़ा सही होगा, उसी की कोई भी इबादत सही होगी और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी। गैर मुस्लिम है तो उसकी इबादत सही नहीं और काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरी शर्त थी कि क्या हो? बालिग हो। क्या हो? बालिग हो। उस पर फ़र्ज़ और वाजिब है रोज़ा या नमाज, जो भी है इबादत। जब तक बच्चा बालिग नहीं हुआ है तब तक उस पर कोई भी इस्लामी इबादत फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। बालिग होने के बाद फ़र्ज़ होती है इबादत। ठीक है, ये इस्लाम का क़ानून है। जब तक आदमी बालिग नहीं हुआ है, बच्चा हो या बच्ची, तब तक वो शरीयत का पाबंद नहीं है वाजिबी तौर पर। बच्चा है, बालिग नहीं हुआ है, तो शरीयत की बातें बताई जाएंगी, आदाब सिखाए जाएंगे, नमाज, रोज़े और इस्लामी तालीमात उनको बताई जाएंगी, ताकि उनके अंदर शौक़ पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। उन्हें कहा जाएगा कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, वो होशमंद हो गए हैं तो। लेकिन अगर उनसे कोताही हो तो उस पर गुनाह नहीं होगा और क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो अभी बालिग नहीं हुआ। करेंगे तो अजर और सवाब मिलेगा उनको, उनके वालिदैन को, जो उनकी तरबियत करते हैं उनको। लेकिन अगर उनसे नमाज मिस हो जाए, रोज़ा मिस हो जाए, तो उनका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि वो बालिग अभी नहीं हुए। ठीक है। तो 7 साल के हो जाएं तो नमाज़ पढ़ने का हुक्म आया है ना। 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़ें तो मारने की भी इजाज़त है। बावजूद इसके वाजिब नहीं है, गुनाह नहीं होगा। 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, हुक्म दिया जाएगा, मारा भी जा सकता है हल्का फुल्का अदब के तौर पर, लेकिन यह है कि गुनाह नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होगी, क्योंकि बुलूगत को नहीं पहुँचा है बच्चा। ठीक है। तो बालिग होना शर्त है वाजिब होने के लिए। नमाज पढ़ेगा, नमाज सही होगी, कबूल भी होगी, रोज़ा रखेगा, कबूल होगा, सही भी होगा। लेकिन अगर गफलत हो जाए, मिस हो जाए, ना रखे, तो गुनाह नहीं है, अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं है। ये बात याद रखें। सवाब होगा, गुनाह नहीं होगा। करेंगे तो सवाब होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। जबकि वो जो बालिग हो चुके हैं, हम आप, तो क्या है, अगर सुस्ती किए, पाबंदी नहीं किए तो गुनाह होगा। ये फ़र्क है बालिग और गैर बालिग में। ठीक है। और बच्चा बालिग कब होता है या बच्ची बालिग कब होती है, इसकी कोई ख़ास उम्र मुतय्यन नहीं है इस्लाम में। ज़रूर नहीं कि 15 साल, 14 साल, 13 साल, ऐसा कुछ मुकर्रर नहीं है। ठीक है। कोई 13 साल में भी बच्चा बालिग हो जाता है, या बच्ची 12 साल में भी बालिग हो जाती है, कोई 14-15 साल में जाके बालिग होता है। तो ये ज़माना के एतबार से, जगह के एतबार से, माहौल के एतबार से, खान पान के एतबार से, ये सब मतलब बदलता रहता है। ठीक है। अरब में कहते हैं कि जल्दी बालिग होते हैं बच्चे, गर्म इलाक़ा है, बाज़ इलाक़े जो सर्द होते हैं वहाँ इतनी जल्दी बालिग नहीं होते हैं। तो उम्र मुतय्यन नहीं है,
लेकिन आम तौर पर 14 नहीं तो 15 साल तक आम तौर से बालिग हो जाते हैं बच्चे बच्चियाँ। ठीक है, तो मुमकिन है कि 12 साल में भी बुलूगत को पहुंच जाए बच्चा या बच्ची। इंतज़ार नहीं किया जाएगा 14-15 साल का। बुलूगत की कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं, वो ज़ाहिर हो जाएं तो मान लिया जाएगा कि बच्चा या बच्ची बालिग हो गए। इंतज़ार नहीं किया जाएगा 14-15 साल का। ठीक है, और बुलूगत की निशानियां हैं, हम सब जानते हैं। लड़का है उसको एहतलाम आना शुरू हो जाए, बालिग हो गए। लड़की है उसे हैज़ आना शुरू हो जाए, बालिग हो गए। तो इस तरह की चंद निशानियां हैं, कोई भी निशानी ज़ाहिर हो जाए तो बालिग है। तो जैसा कि कहा कि बच्चे बालिग होने के बाद ही उन पर इबादत फ़र्ज़ होती है। बालिग होने से पहले उन्हें इबादत के बारे में कहा जाएगा, तालीम दी जाएगी, हुक्म दिया जाएगा। क्या वो बालिग होने से पहले रोज़ा रख सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं? जवाब जी। अगर वो 7 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, समझ बूझ उनको आ गई है, अक्ल होश है, तो गर्चे बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन बतौर मश्क और तमरीन के उन्हें शुरू कर देना चाहिए, उनसे करवा देना चाहिए, ताकि बचपन ही से दीन की मोहब्बत हो और बचपन ही से आदत हो जाए नमाज की। रोज़ा सख्ती नहीं की जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि प्यार से मोहब्बत से उन्हें सिखाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें मश्क कराई जाएगी। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सहाबा इकराम अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते थे, और जब भूख प्यास की शिद्दत महसूस होती थी तो उन्हें खिलौने वगैरह दे दिया करते थे टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 6 साल के हैं, ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाते हैं, हालांकि उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये भी गलत है, सख्ती नहीं है इतनी इस्लाम में। और कुछ लोग जो है ना बहुत तफरीत करते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन इस वजह से रोज़ा नहीं रखने देते हैं कि अभी बच्चा स्कूल जाता है, 10वीं में है, एग्ज़ाम की तैयारी है, तो ये है वो है। नहीं, तो ये तफरीत है, कोताही है। कुछ भी हो जो है ना, बच्चे रख सकते हैं तो उन्हें हुक्म देना चाहिए रखने का। ठीक है, गफलत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आकिल होना। ऐसा मुमकिन है कि बालिग हो इंसान लेकिन आकिल ना हो। आकिल मतलब अक्ल वाला, समझ बूझ वाला, होशो हवास वाला। ठीक है, तो अगर कोई इंसान बालिग तो हो गया है लेकिन उसके पास अक्ल नहीं है, दिल दिमाग नहीं है, समझ बूझ नहीं है, होशो हवास नहीं है, जैसे कि पागल है, मजनू दीवाना है कि नहीं, तो चाहे वो जितना बड़ा हो जाए, जितनी भी उसकी उम्र हो जाए, 40-50 साल ही क्यों ना हो जाए, उस पर इबादत वाजिब नहीं, नमाज रोज़ा उस पर वाजिब नहीं। ठीक है जी हाँ। इसी तरह से कोई कोमा में चला गया है, जब तक कोमे में इंसान रहता है तो होशो हवास से बाहर रहता है। ठीक है, तो उस हालत में उस पर नमाज और रोज़ा नहीं है। ठीक है, अगर कोमा से वापस आ जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि नमाज क़ज़ा करो, रोज़ा क़ज़ा करो, क्योंकि जब तक वो कोमे में था, होशो हवास में नहीं था, तो उस पर रोज़ा नमाज वाजिब नहीं थी। ठीक है, तो रोज़ा नमाज के वाजिब होने की एक शर्त क्या है? सही होने की अक्ल होना। अगर कोई पागल रोज़ा नमाज करे तो उसका रोज़ा नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, सही नहीं होगी। इसलिए कि नमाज के रोज़ा के सही होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास अक्ल हो। वो समझता बूझता ही नहीं है, कुछ से कुछ कर लेगा, क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये भी है कि अक्ल हो। दलील इसकी क्या है कि इंसान का बालिग और आकिल होना शर्त है। इसकी दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुफ़ि अल-क़लमु अन सलासा, 3 टाइप के लोगों से कलम उठा लिया गया है। यानी शरीयत की पाबंदी इन 3 तरह के लोगों पर नहीं है। वो मुकल्लफ नहीं है, शरीयत के पाबंद नहीं है, शरीयत के हुक्म से वो आज़ाद है। ठीक है, कौन कौन? उनका हिसाब किताब नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। कौन कौन? अनिस्सबी हत्ता यबलुग, बच्चा जब तक के बालिग ना हो जाए। ठीक है, वह अनिन्नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, और सोया हुआ शख्स जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, उठ ना जाए,
नींद की हालत में सोए हुए किसी से कोई गलती हो जाए, कुछ मिस हो जाए, तो उसकी पकड़ अल्लाह के यहाँ नहीं है, अल्लाह के यहाँ नहीं। जब वो उठेगा, ठीक है, तब वो नमाज पढ़ेगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई जानबूझकर सो जाए नमाज के वक्त। जो जानबूझकर नमाज के वक्त सोएगा तो उसकी पकड़ होगी। कोई आदत बना ले हमेशा नमाज के वक्त सोया और जब उठता है तब नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी वक्त के गुजरने के बाद। यहाँ मुराद यह है कि नींद का गलबा किसी पर हो गया और उसकी कोशिश के बावजूद वो उठ नहीं पाया, तो उसकी बात हो रही, ठीक है। और तीसरी चीज़ वह अनिल मातू है हत्ता यबरा, या बाज़ रिवायत में है कि अनिल मजनून हत्ता युफिक, मजनू पागल दीवाना जब तक कि उसकी अक्ल वापस ना आ जाए। ये रिवायत है सुनन अबू दाऊद की, सुनन नसाई की, सुनन तिरमिज़ी की, सुनन इब्न माजा वगैरह की, और सही रिवायत है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा है, बालिग नहीं हुआ है, लेकिन वो अमीर है, दौलतमंद है, उसके पास पैसे हैं और ज़कात को पहुंच रहे हैं निसाब, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? या कोई पागल मजनू है और वो पैसे वाला है, तो उसके माल पर ज़कात वाजिब होगी कि नहीं होगी? होगी, ज़कात वाजिब होगी, माल पर ज़कात वाजिब होगी। जब कलम उठा दिया, लेकिन जो सरपरस्त हैं वो उसके माल में से ईमानदारी के साथ ज़कात निकालेगा, ठीक है। इसलिए क्या ज़कात का ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों से है, उसमें गरीबों और मिस्किनों का हक़ है, और ज़कात माल में वाजिब होती है। तो जो सरपरस्त, जैसे कोई यतीम बच्चा है, ठीक है, लेकिन बहुत मालदार है, उसका बाप बहुत कुछ छोड़ के गया है कि नहीं, तो जैसे बाप ज़कात निकालता था अपनी ज़िंदगी में, उसके बेटे की तरफ से भी ज़कात निकाली जाएगी, जो सरपरस्त है वो निकालेगा। इसी तरह से पागल मजनू का हुक्म है, ठीक है। हिकमत क्या है कि ज़कात माल में फ़र्ज है कि नहीं, माल है तो उसमें से ज़कात निकाली जाएगी, और इसमें गरीबों और मिस्किनों का फ़ायदा है। उसके बाद रोज़ा के फ़र्ज़ होने और वाजिब होने की एक शर्त यह भी है कि बंदा या बंदी रोज़ा रखने की ताकत हो उसके पास, बदनी और जिस्मानी एतबार से वो इस काबिल हो कि रोज़ा रख सके, ठीक है, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, ठीक है, मर्द हो या औरत, रोज़ा रखना उसके बस में हो, उसकी ताकत में हो। अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो रोज़ा रखने के काबिल है ही नहीं, ठीक है, तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। फिर वो क्या करेंगे? जी, तो इसकी दो किस्म है, जो रोज़ा रखने के काबिल नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि बीमार हैं, ठीक है, लेकिन बीमारी ऐसी है कि वक्ती है, आर्जी है, वो ठीक हो सकते हैं, दवा ले रहे हैं, इलाज चल रहा है, बाद में ठीक हो जाएंगे। तो रमज़ान में जब तक वो बीमार हैं रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो रोज़ा रखना उन पर वाजिब नहीं है। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करेंगे, रोज़ा के बदले रोज़ा रखेंगे, जितने रोज़े फत हुए उतने बाद में रखेंगे ठीक होने के बाद। ठीक जी, बाद में रखें इंशाअल्लाह, बिल्कुल, इसलिए कि उज़्र है उसके पास, ठीक है। रहे वो बीमार जो दायमी बीमार है, हमेशा के लिए बीमार है, उनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया कि जब तक ज़िंदा रहेंगे बीमार ही रहेंगे, उनकी दवा, उनका इलाज कंटिन्यू चल रहा है, रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, दिन में दवा खानी पड़ती है,
है कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है। तो इस तरह की बीमारी वाले हैं, ताहयात बीमारी उनके साथ लगी हुई है, तो वो क्या करेंगे, वो क़ज़ा बाद में कर भी नहीं सकते, तो वो हर रोज़ा के बदले क्या देंगे, फ़िदिया अदा करेंगे। क्या अदा करेंगे, फ़िदिया अदा करेंगे। मतलब हर रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, हर रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। खाना या तो बना के दे दें या राशन दे दें, ठीक है। या तो तमाम 30 दिन का एक साथ दे दे किसी एक मिस्कीन को, ठीक है, या अलग अलग मिस्कीन को बांट दे, या तो शुरू रमज़ान में निकाल दे, या बीच रमज़ान में, या आखिर में, या रोज़ाना का रोज़ाना निकाले, इख्तियार है। कितना है फ़िदिया, 1.5 किलो अनाज, 1.5 किलो चावल या आटा या जो भी उस मुल्क में उस जगह पर खाया जाता है, उसमें से तकरीबन 1.5 किलो या तो आप पका के खिला दें मिस्कीन को या राशन बांट दें। उसके बदले में पैसा नहीं दे सकते, पैसा उसके बदले में नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह से जो बिल्कुल बूढ़े हैं मर्द या औरतें, बिल्कुल बूढ़ी हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, सिन रसीदा हैं, ठीक है, मुमकिन है बीमार ना हो, लेकिन इतने ज़ईफ़, कमज़ोर, बूढ़े हो चुके हैं कि रोज़ा नहीं रख सकते, बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो वो भी दायमी मरीज़ के हुक्म में है। उनके लिए भी जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखें, उन पर रोज़ा वाजिब नहीं है। और चूँकि बाद में और वो बूढ़े होते जाएंगे तो क़ज़ा भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी जायज़ है कि वो फ़िदिया निकालें, ठीक है। तो कादिर होना क्या है, वाजिब है। रोज़ा रखने की कुदरत हो, ताकत हो, ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम कंडीशन का एतबार करता है, ठीक है। जिसकी जैसी कंडीशन है उसी हिसाब से इस्लाम का हुक्म मौजूद है। दलील इसकी क्या है कि जिनको रोज़ा रखने की ताकत नहीं है उन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, है ना, कि जो लोग तुम में से बीमार हैं या सफ़र पर हैं तो जायज़ है उनके लिए कि वो रोज़ा ना रखें और बाद में क़ज़ा कर लें। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, जहाँ पर रमज़ान रोज़े के मसाइल बयान किए गए वहीं ये बयान किया गया, ठीक है। और फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जो लोग रोज़ा रख ही नहीं सकते, एक तफसीर इस आयत की ये है कि जो लोग रोज़ा रख ही नहीं सकते वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, ठीक है। वाज़ेह है बिल्कुल जी। अगर 29 दिन का महीना है तो 29 दिन का निकालेगा फ़िदिया, अगर 30 दिन का है तो 30 दिन का फ़िदिया निकालेगा जी। अच्छा, जो दूध पिलाने वाली औरत है, जिसके पास बच्चा है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, और वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है, ठीक है, या वो औरत जो हमल से है, हामिला औरत है, उसके पेट में बच्चा है, ठीक है, तो क्या इन दोनों पर रमज़ान का रोज़ा वाजिब है या ये बाद में क़ज़ा करेंगे, या ये खाना खिला दें हर रोज़े के बदले? इसमें इख्तिलाफ़ है अहले इल्म के यहाँ, इसमें अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने कहा कि बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा, जैसे हमल, वज़े हमल हो गया, बच्चा पैदा हो गया, साल भर उसके पास मौका है, क़ज़ा कर ले बाद में, ठीक है, या बच्चा जो है ना 2 साल पूरा कर चुका है, उसके बाद साल भर उसको मौका है, कभी भी जो है वो क़ज़ा कर ले, ठीक है। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, क़ज़ा वाजिब नहीं है, वो हर रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिला दे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब की बात हो रही है, ऐसी हामिला औरत हो
या ऐसी औरत हो बच्चे को दूध पिलाने वाली जो इस हालत में रोज़ा रख ही नहीं सकती, उसके लिए बयान किया जा रहा है कि वो रोज़ा ना रखें, बाद में क्या कर लें, क़ज़ा कर लें या बाद में फ़िदिया दे दें। ठीक है। लेकिन जो हामिला औरत तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, रोज़ा रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। या जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर भी रोज़ा रख सकती है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। ये किस हामिला या मुर्जिया औरत के बारे में बात हो रही है कि दूध पिलाने की वजह से अगर वो रोज़ा रखे तो रोज़ा, दूध पिलाने की हालत में अगर वो रोज़ा रखे तो उस पर या उसके बच्चे पर असर पड़ेगा, बीमार होने का ख़तरा है, नुकसान का ख़तरा है। ठीक है। या जो हमल वाली औरत है अगर हमल की हालत में रोज़ा रखे तो उस पर या उसके बच्चे पर ख़तरा, तो उसके लिए ये हुक्म। जिसके यहाँ कोई ख़तरे की कोई बात नहीं है तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है। इस बारे में ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि जो औरत हमल की वजह से या बच्चे को दूध पिलाने की वजह से रमज़ान का रोज़ा ना रख पाए, अगर रख सकते हैं तो रखना चाहिए, अगर ना रख पाए तो क्या करे, बाद में देखा जाएगा कि बाद में वो क़ज़ा कर सकती है या नहीं कर सकती है। बाद में अगर रमज़ान के बाद पूरे साल भर क़ज़ा करने का मौका उसे अगर हासिल हो जाए तो क़ज़ा करना चाहिए। बाद में फिट हो गई, सेहतमंद हो गई तो क़ज़ा कर लेना चाहिए। ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं तो अगर फ़िदिया दे दे और मिस्कीन को खाना खिला दे रोज़े के बदले तो भी चलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन बेहतर है कि क़ज़ा करे। ठीक है। बाज़ औरतों के बारे में ऐसा देखा जाता है कि उसे साल भर मौका नहीं मिलता। ठीक है। हमल से थी, फिर बाद में हमल से हो गई, बच्चा पैदा होने के कुछ ही महीनों के बाद फिर दोबारा हमल हो गई, है कि नहीं। एक बच्चा को दूध पिला रहे थे, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा बच्चा हो गया, उसको दूध पिलाने लगी, या साल भर बीमार रही या सफ़र में रही जिस वजह से मौका नहीं मिल पाया, तो हर रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिला देगी तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। ठीक है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ख्याल यही था कि जो हमल वाली औरत है और दूध पिलाने वाली औरत है उनके ऊपर क़ज़ा नहीं है, वो सिर्फ खाना खिलाएंगे। ये दोनों जो सहाबी जलील हैं उनका यही मौक़िफ़ था। और एक रिवायत भी पेश की जाती है, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह वज़अ अनिल मुसाफिर निस्फ़ अस्सलाति वस्सौम व अनिल हुब्ला वल मुर्ज़ि, कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज को माफ़ कर दिया, मुसाफिर क़स्र करते हैं, और रोज़ा को भी माफ़ कर दिया, यानी ज़रूरी नहीं है बाद में क़ज़ा कर लें। और इसी तरह से हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत, उससे भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। ये भी एक रिवायत बयान की जाती है। ठीक है। तो बहरहाल तफसील मालूम हो गई इस सिलसिले में कि दूध पिलाने वाली औरत और हमल वाली औरत भी मुमकिन है कि वो बीमार और मरीज़ के हुक्म में आए, कंडीशन के एतबार से देखा जाएगा। ठीक है। और उसकी तफसील बयान की गई। एक और शर्त है मुकीम हो। क्या हो? मुकीम हो। बंदा या बंदी, उस पर रोज़ा वाजिब तब है जब वो मुकीम हो, अपने शहर में हो, अपने मुल्क में। ठीक है। अगर वो सफ़र पे हैं, सफ़र की हालत में है, तो रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। ठीक है। उनके लिए जायज़ है कि रोज़ा ना रखें और बाद में क़ज़ा कर लें। उनके लिए ये भी जायज़ है कि रोज़ा रखें, दोनों जायज़ है, उनकी मर्ज़ी। अगर सफ़र की हालत में हैं, ठीक है। जैसे मरीज़ के बारे में एक बात जान लें कि जो हल्का फुल्का मरीज़ है, सर्दी बुखार वगैरह है, तो उसके लिए ये नहीं है कि रोज़ा ना रखें बाद में क़ज़ा कर लें। उस मरीज़ की बात हुई है कि जिसकी बीमारी ऐसी हो कि रोज़ा रखने से उसे नुकसान पहुँचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे मुसाफिर के बारे में जान लें कि मुसाफिर जो है ना, वो जिस तरह से मरीज़ को इख्तियार है कि रोज़ा रखे, बीमार है फिर भी वो रोज़ा रखना चाहता है तो रख सकता है वो, तो उसी तरह से मुसाफिर के बारे में रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन उसके लिए ये भी जायज़ है कि रोज़ा ना रखे और बाद में क़ज़ा करे। दोनों इख्तियार, दोनों ऑप्शन उसके पास मौजूद है। ठीक है। दलील इसकी क्या है?
सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बीमार के साथ सफ़र मुसाफिर का भी जिक्र किया है। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो तुम में से बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो वो बाद में रोज़ा रख लें। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हें जहमत में डालना नहीं चाहता है। सूरह बकरा की एक आयत है। इसी तरीके से तमाम अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि मुसाफिर के लिए दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो ना रखे और बाद में क़ज़ा कर ले। अमर बिन सलमा की एक रिवायत है, हमज़ा बिन अमर बिन सलमा असलमी, हमज़ा बिन अमर अल असलमी, एक रिवायत में आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा असूम फ़िस सफ़र, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ, क्या मुझे सफ़र में रोज़ा रखना होगा। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शेता फ़सुम व इन शेता फ़फ्तुर या फ़अफ़्तिर, कि अगर तुम चाहो तो रोज़ा रखो, चाहो तो रोज़ा ना रखो, यानी बाद में क़ज़ा कर लो। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। ठीक है, अब इसमें कुछ तफसील है, जल्दी से हम ले लेते हैं। सफ़र में रोज़ा रखना बेहतर है या रोज़ा ना रखना बेहतर है। एक तो हमने जान लिया कि रोज़ा रखना और ना रखना दोनों जायज़ है। ठीक है, अगर कोई सफ़र में है रोज़ा नहीं रखता है तो कोई गुनाह नहीं होगा और उस पर नकीर नहीं की जा सकती, उसे मलामत नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, रोज़ा रख ले तो ठीक है, ना रखे तो बाद में क़ज़ा कर ले। ठीक है, लेकिन बेहतर क्या है उसके लिए, रोज़ा रखना बेहतर है या रोज़ा ना रखना बेहतर है। तो इसमें तफसील है। इसमें यह है कि बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि रोज़ा रखने में अगर उसे मशक्क़त परेशानी नहीं है तो रोज़ा रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। सफ़र में है लेकिन सफ़र बहुत आसान है उसका, सफ़र में बहुत ज़्यादा मशक्क़त परेशानी वाली बात नहीं है, तो रोज़ा अगर वो रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ना रखे तो कोई गुनाह भी नहीं है, बाद में क़ज़ा कर सकता है, लेकिन रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है सफ़र में रोज़ा रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और रोज़ा नहीं भी रखा है। तो अगर कोई चाहे कि मैं रोज़ा रखूं तो रोज़ा रख सकता है। फिर यह कि रमज़ान का महीना चल रहा है, सारे लोग रोज़े से होते हैं, तो उसके लिए रमज़ान में रोज़ा रख लेना आसान है। रमज़ान के बाद क़ज़ा करना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो अगर वो रोज़ा रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा है, सही बुखारी और मुस्लिम में। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर रोज़ा रखना उसके लिए आसान हो और उसमें मुशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। और इसमें तफसील ये है कि अगर रोज़ा रखने में उसको मशक्क़त हासिल हो रही हो, रोज़ा रखना उसके लिए दुशवार हो, सफ़र में है और रोज़ा रखना उसके लिए उसमें जहमत है उसके लिए, तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखना बेहतर है। ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखना बेहतर है और रोज़ा रखना मकरूह है, नापसंदीदा है। कब? जब बंदा सफ़र में हो और उसका सफ़र मशक्क़त से भरा हुआ है। तो ऐसे सफ़र के वसाइल उसके पास नहीं है, सफ़र उसका आसान नहीं है और रोज़ा रखेगा तो उसको मशक्क़त है, बड़ी मशक्क़त होगी। जैसे एक मिसाल देता हूँ, यहाँ से लोग बस से या अपनी गाड़ी से जाते हैं रमज़ान में उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा, ठीक है, या मदीना मनौरा जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो बाज़ लोगों के लिए बड़ी मशक्क़त होती है इसमें, रोज़ा रख के जाना और रोज़ा रख के उम्रा करना, तवाफ़ करना, सही करना, वगैरह वगैरह करना, इतना चलना, बस में बैठ के जाना इतनी दूर। यहाँ से जुबैल से मक्का और मदीना जाने की बात हो रही है, बहुत आसान नहीं है बस से और अपनी कार वगैरह से, आम दिनों में भी मशक्क़त होती है। तो अगर किसी शख्स को जो रमज़ान में उम्रा करने के लिए गया है और रोज़ा रखना उसके लिए मशक्क़त की बात है, तो उसके हक़ में यही बेहतर है कि रोज़ा ना रखे और बाद में क़ज़ा कर ले, ताकि फ़्रेश हो और आदमी इत्मीनान से तवाफ़ करे, सुकून से सही करे। वरना देखा गया है कि रोज़ा रखे हुए हैं और बिल्कुल मतलब तवाफ़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, होशो हवास में नहीं, भूख प्यास शिद्दत कमज़ोरी से निढाल हैं और तवाफ़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, कुछ समय बस ये है कि किसी तरह पूरा हो जाए, तो क्या फ़ायदा।
ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है। इबादत हो जिसमें खुशू हो, खुजू हो, बंदा समझ रहा हो, है कि नहीं, फिट हो बंदा। तो दूसरा क्या हुआ कि अगर मुसाफिर को रोज़ा रखने में परेशानी हो तो रोज़ा ना रखना ही बेहतर है उसके लिए। ठीक है, इसकी क्या दलील है? इसकी कई एक दलील है। एक बार फतेह मक्का के मौके पर, जब मक्का फतह हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आए थे मक्का, और मक्का फतह हुआ था, तो उस वक्त की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में थे। ठीक है, सहाबा किराम भी रोज़े की हालत में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की हालत में थे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, पानी का प्याला मंगवाया, और सबके सामने पानी का प्याला उठा के नोश फरमाया, पिया। ठीक है, लोगों के सामने, लोगों की नज़रों के सामने। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बताया गया था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था, जान लिया था कि लोग रोज़ा रखे हुए हैं और परेशान हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को किसी ने मशवरा दिया, किसी उम्मुल मोमिनीन का भी तज़किरा आता है कि सफ़र में चूँकि रोज़ा रखना ना रखना दोनों का इख्तियार है, तो रोज़ा ऐसे कहेंगे सहाबा किराम को कि रोज़ा तोड़ दो, तो ऐसे नहीं मानेंगे। नबी को देखेंगे कि नबी रोज़े से, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए नबी ने ऐसा किया कि खुद ही अपना रोज़ा तोड़ दिया, ताकि लोग देखें तो लोग भी रोज़ा तोड़ दें। कहते हैं कि बावजूद इसके कुछ लोग ने अपना रोज़ा नहीं तोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोज़ा तोड़ लिया, लेकिन कुछ लोगों ने रोज़ा नहीं तोड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बाज़ लोग अभी तक रोज़े से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलाइकल उसात उलाइकल उसात, ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं। देखा आपने, नबी और सहाबा के ज़माने की बात हो रही है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि जब सफ़र में रोज़ा रखने में मशक्क़त हो तो रोज़ा ना रखना ही बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। एक और रिवायत में है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। वही फ़तेह मक्के के मौके पर सब रोज़े से हैं और लोगों को इंतज़ार था कि क्या करें, रोज़ा रखें ना रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मंगवाया पानी का और रोज़ा तोड़ दिया। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उस पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं एक आदमी को घेर कर। तो पूछा कि क्या बात है, क्या हो रहा है। फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा कि इन्नहु साइम, ये बंदा जो है ना रोज़े से था और इस वजह से वो परेशान है, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी, फिर भी वो रोज़े से था और रोज़े रखने की वजह से वो मशक्क़त में पड़ गया था, तो वो मतलब ज़मीन पे गिर गया था या बैठ गया था, तो उसकी वजह से लोग जो है ना उसके अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे, देख रहे थे। तो आप सब ने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, रोज़े से था और ऐसा ऐसा हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। मतलब सफ़र में ऐसे शख्स के लिए रोज़ा रखना नेकी नहीं है जिसको शदीद मशक्क़त आ रही हो रोज़ा रखने की वजह से। नबी की सुन्नत ही हमें मालूम हुई। तो इसलिए इसका जवाब क्या है कि रोज़ा रखना बेहतर है या रोज़ा न रखना बेहतर है, कंडीशन के एतबार से, कि सफ़र में रोज़ा रखना उसके लिए ज़्यादा आसान है या रोज़ा न रखना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये देखा जाएगा। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर किसी मुसाफिर को रोज़ा रखने की वजह से, ठीक है, ये ख़तरा हो कि वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, जिस्मानी नुकसान का ख़तरा हो, या ये ख़तरा हो कि सफ़र में है और रोज़ा रखने की वजह से, भूख और प्यास की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। अगर किसी मुसाफिर की ये कंडीशन हो तो रोज़ा रखना उस पर हराम है। अगर वो रोज़ा रखेगा तो गुनाह होगा, उसको अहले इल्म ने ये बयान किया है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला के क्या फरमान है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अपने आप की जान मत लो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। जी हाँ, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालो, जान बचेगी तो बाद में क़ज़ा कर लोगे, ठीक है। आखिरी चीज़, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा दर्स ख़त्म हो जाएगा, और वो ये है कि रोज़ा उस औरत पर वाजिब है रमज़ान में जो पाकी की हालत में हो,
जो औरत पाकी की हालत में नहीं है, ठीक है, और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। उसके लिए क्या हुक्म है कि वो रोज़ा नहीं रखेगी और बाद में पाक होने के बाद वो क़ज़ा कर लेगी छूटे हुए रोज़ों का। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन बात है, सब जानते हैं। तो ये औरत के लिए ये हुक्म है। औरत हैज़ की हालत में है, हर महीने हैज़ आता है औरतों को, तो जितने दिनों तक हैज़ आ रहा है उतने दिनों का रोज़ा वो नहीं रखेगी। अगर रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रह सकती है। रखेगी तो गुनाह होगा, इसलिए कि हैज़ की हालत में नमाज रोज़ा नहीं सही नहीं, रोज़ा रख के उल्टा गुनाह होगा, सवाब तो दूर की बात है कि नहीं। या नफास की हालत में है। नफास किसको कहते हैं? एक होता है हैज़ की हालत, हर महीने जो खून आता है औरतों को फितरी। एक होता है निफास की हालत, बच्चे की विलादत का मसला। बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद में खून आता रहता है, उसको कहते हैं निफास। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है, उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है, 20 दिन 25 दिन में भी। तो जब तक ये खून है, ठीक है, रोज़ा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, हराम है। इसलिए इस हालत में रोज़ा नमाज सही है ही नहीं। ठीक है, जब पाक हो जाए 20 दिनों 25 दिनों 30 दिनों रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना शुरू करें, उससे पहले नहीं। और अगर किसी को 40 दिन हो गया फिर भी खून आ रहा है, बच्चे की पैदाइश के 40 दिन के बाद भी खून आ रहा है, तो 40 दिन के बाद वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, रोज़ा नमाज शुरू कर देगी। गर्चे खून आ रहा है, वो खून बीमारी की वजह से नफास का खून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हुक्म औरत के लिए है। दलील इसकी क्या है कि हैज़ व नफास की हालत में रोज़ा और नमाज नहीं है कि अच्छा रोज़ा नमाज तो नहीं है, लेकिन बाद में क़ज़ा करेगी या नहीं करेगी? नमाज भी रोज़ा भी, नमाज माफ़ है, रोज़ा की क़ज़ा करेगी। हैज़ की हालत में और नफास की हालत में नमाज क्या है? माफ़ है, बाद में क़ज़ा नहीं है। मसला मालूम है कि नहीं? है तो क्या हुआ, लेकिन हम हदीस पे चलेंगे ना, हम हदीस पे चलेंगे। नमाज अल्लाह की तरफ से माफ़ है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है, रोज़ा बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी, याद रखें। ठीक है, दलील इसकी क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलैसत इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम। औरत के बारे में फरमाया कि जब वो हैज़ की हालत में हो तो ना रोज़ा ना नमाज। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन रोज़ा बाद में क़ज़ा करेगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत है ये। ठीक है, ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कुन्ना नूमर बेक़ज़ाइस सौम वला नूमर बेक़ज़ाइस सलाह। हम औरतों को हुक्म था कि हम रोज़े की क़ज़ा करें बाद में, लेकिन नमाज की क़ज़ा ना करें। ठीक है, यहाँ पे अक्ल नहीं दोहराएंगे कि अरे मतलब रोज़ा रखना तो ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी उसकी क़ज़ा करने को कह रहे हो, नमाज तो आसान है, उसकी क़ज़ा को नहीं कह रहे हो। अल्लाह उसके रसूल का ये हुक्म है। जो दीन इस्लाम है उसके जो अहकाम और तालीमात हैं, हम अक्ल पे नहीं तोलेंगे, हम शरीयत पे तोलेंगे। शरीयत का ये हुक्म है, अल्लाह बेहतर जानता है हिकमत क्या है इसमें। ठीक है, जैसे कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है कि अगर दीन लौकाना दीन व बिर राय, अगर दीन जो है ना राय से चलता, अक्ल से चलता, तो क्या था, मसा करते हैं तो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं? मोज़े का मसा ऊपर करते हैं, नीचे। हालांकि अक्ल क्या कहती है कि नीचे करना चाहिए, इसलिए कि जब आदमी चलता है तो नीचे का हिस्सा जो है ज़मीन से लगता है कि नहीं। तो अली रज़ी अल्लाह कहते हैं कि दीन राय का नाम नहीं, अक्ल का नाम नहीं है, दीन शरीयत का नाम। शरीयत ने कहा कि ऊपर मसा करना है तो ऊपर करो, ये नहीं कि नहीं अक्ल तो कहती है कि नीचे होना चाहिए तो नीचे करें, नहीं। तो उसी तरह से यहाँ में भी रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी, अल्लाह की तरफ से माफ़ है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स हमारा मुकम्मल हुआ कि रोज़ा किस पर वाजिब है। ठीक है, और इसकी तफसील पूरी आपके सामने बयान की गई। इंशाअल्लाह कल आएँ, कल जो है ना रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है, ठीक है, इसका बयान होगा, इसमें भी तफसील है। और फिर इंशाअल्लाह परसों जो है ना इफ्तार सहरी वगैरह के
मसाइल बयान किए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई